श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 51। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। यही मत सनातन रहे प्रभु स्तने, जगन्नाथेर चक्र देखी करे न प्रणामे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि वो हरिदास ठाकुर के साथ रहे और दोनों जो कृष्ण भक्ति रस में परम प्रधान है वो कृष्ण रस का आस्वादन करे और भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करे। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की देखरेख में हरिदास ठाकुर के साथ रहे नीलाचल में, और क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और इसका कारण था कि वो अपने को अत्यंत हीन अधम पतित म्लेच्छ मानते थे, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। तो जगन्नाथ जी के चक्र को देखकर नित्य प्रति प्रणाम करते थे। तो ये जगन्नाथपुरी में ये नियम है कि जो हिंदू नहीं है वो जगन्नाथ मंदिर के भीतर नहीं जा सकते जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। इसलिए जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं जैसे रथ यात्रा के अवसर पर, तो लोग जगन्नाथ जी का दर्शन उस समय कर पाते हैं जो मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त जगन्नाथपुरी में ये भी प्रथा है, और विशेष रूप से जब जगन्नाथ जी प्रतिष्ठा हुए थे मंदिर में, तो उस समय स्वयं ब्रह्मा जी आए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन की प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में। तो उस समय ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया था कि जो लोग मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते, वे दूर से जगन्नाथ जी मंदिर के नील चक्र का दर्शन करके वो जगन्नाथ दर्शन का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, बाहर से नील चक्र का दर्शन करते हैं और वहीं से प्रणाम करते हैं। तो सनातन गोस्वामी भी वही करते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर के पास रहते थे तो वहीं से जगन्नाथ जी का मंदिर दिखाई पड़ता था, नील चक्र दिखाई पड़ता था, तो वहीं से वो प्रणाम करते थे नील चक्र को प्रतिदिन। प्रभुवासी प्रतिदिन मिले न दुई जने, इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कहे कत क्षणे। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ से अभिन्न है, यद्यपि हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे दर्शन के लिए, तो स्वयं जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन देने के लिए उनके पास आते थे प्रतिदिन। और
दोनों के साथ मिलकर इष्ट गोष्ठी करते थे, अर्थात तो भगवान कृष्ण के संबंध में चर्चा करते थे। और इस प्रकार प्रतिदिन करते थे चैतन्य महाप्रभु। दिव्य प्रसाद पाय नित्य जगन्नाथ मंदिरे, ताहानि नित्य अवश्य दिन करे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन आते थे सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए, और उनके साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते थे। और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से जो प्रसाद प्राप्त होते थे, क्योंकि जब जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो पुजारी सेवक लोग चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का प्रसाद देते थे और प्रसादी माला भी देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसको लाकर इन दोनों को देते थे जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों अपनी नम्रतावश मंदिर में नहीं जा रहे थे, किंतु स्वयं भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन देते और उनको प्रसाद भी देते प्रतिदिन। तो वो दर्शन का फल वहीं प्राप्त होते थे। एक दिन आसी प्रभु दुहारे मिलिला, सनातने अचंबित कहिते लगेला। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब आए दोनों से मिलने के लिए, तो अचानक सनातन गोस्वामी से कहने लगे चैतन्य महाप्रभु, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, कोटि देह क्षण के तबे छाड़ीते पारिए। तो सनातन गोस्वामी जब आ रहे थे वृंदावन से नीलाचल और रास्ते में उनको कंडू रोग हो गया था, तो यही सोचकर आए थे कि नीलाचल में जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के सामने वो प्राण त्याग देंगे। और इस बात को उन्होंने किसी को नहीं कहा है, केवल उनके मन में ये बात थी। किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के कारण वो सनातन गोस्वामी के मन की बात को जान गए थे। और सनातन गोस्वामी में ये जो भावना है ये ठीक नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे सनातन गोस्वामी से कि सनातन यदि शरीर त्याग कर कोई कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, तो मैं कोटि देह कोटि शरीर तुरंत त्यागने के लिए प्रस्तुत हूँ। यदि कृष्ण को प्राप्त होने की यही विधि है कि शरीर त्याग दे और कृष्ण को प्राप्त हो जाए, तो मैं कोटि शरीर त्यागने के लिए प्रस्तुत हूँ। देह त्यागे कृष्ण ना पाइए भजने, कृष्ण प्राप्तेर उपाय कोनो नहीं भक्ति बिने। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के मन में जो भावना थी शरीर त्यागने की भावना, तो चैतन्य महाप्रभु उसको अस्वीकार कर रहे हैं। और तर्क के साथ, ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ तुमको सुनना पड़ेगा, ये नहीं है।
वो तर्क देकर समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी कि यदि आत्महत्या करके कोई कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा तो मैं तो कोटि शरीर त्याग करके मैं कृष्ण को प्राप्त होना चाहता हूँ, किंतु आत्महत्या करके या शरीर त्याग करके कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ना भजन के द्वारा। भगवान कृष्ण के भजन के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, शरीर त्यागने के द्वारा नहीं। कृष्ण की सेवा के लिए शरीर को कष्ट दे सकते हैं। कृष्ण की सेवा के लिए यदि शरीर को कष्ट प्राप्त हो रहा है वो ठीक है, किंतु शरीर त्याग कर कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकता। तो शरीर त्यागने से अच्छा है कि भगवान की सेवा के लिए शरीर कुछ कष्ट दें, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान सोचेंगे कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना कष्ट सहन कर रहा है, जिससे भगवान का हृदय पिघल जाएगा भक्त के दुख कष्ट को देखकर। और कोई आराम में रहना चाहता है, सेवा करना नहीं चाहता, तो भगवान कृष्ण उस पर क्यों कृपा करें? क्यों उनका हृदय पिघलेगा? संभव नहीं। तो कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का जो उपाय है ये केवल भक्ति है। भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्ति का और दूसरा कोई उपाय नहीं। और भक्ति का अर्थ है सेवा। तो कोई भगवान की सेवा करना नहीं चाहेगा तो कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता है? देह त्यागादि जत सब तमो धर्म, तमो रजो धर्म कृष्ण र ना पाइए मर्म। तो ये जो आत्महत्या करना ये तमोगुण के अधीन है। जो तमोगुण में होता है वही आत्महत्या करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देह त्यागादि जत सब तमो धर्म, ये तमोगुण का कार्य है, शरीर त्याग आदि। और तमोगुण रजोगुण में कोई कृष्ण को समझ नहीं सकता। कृष्ण को समझने के लिए कम से कम सत्वगुण तक आना चाहिए। और शुद्ध सत्व स्तर में जाएंगे तब जाकर कृष्ण को प्राप्त होंगे, किंतु सत्वगुण में कम से कम समझ सकते। इसलिए तमोगुण और रजोगुण के ऊपर उठना है और सत्वगुण के स्तर तक आना है। भक्ति बिना कृष्ण कभू नहीं प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हैते न। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति के बिना कृष्ण के प्रति कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। और कृष्ण के प्रति यदि प्रेम नहीं है तो कैसे व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है? जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम है वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और भक्ति के बिना प्रेम संभव नहीं है। तो इसलिए प्रेम के बिना अन्य किसी उपाय से भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न साधयति मां योगो न संख्यं धर्म उद्धव, न श्रद्धाय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोरजिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, न तो अष्टांग योग द्वारा, न निर्विशेष एकेश्वरवाद द्वारा, न सांख्य योग द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा,
न तपस्या, दान या संन्यास द्वारा कोई मुझे उतना तुष्ट कर सकता है जितना कि मेरी शुद्ध भक्ति विकसित करके कर सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं और किसी से संतुष्ट नहीं हूँ शुद्ध भक्ति के बिना, केवल शुद्ध भक्ति से ही मैं संतुष्ट होता हूँ। कोई योग साधना करके, तपस्या करके, संन्यास ग्रहण करके और दान आदि देकर, वेदों का अध्ययन करके कोई मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। केवल भक्ति के द्वारा मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। देह त्यागादि तमो धर्म पातक कारण, साधक ना पायता ते कृष्ण चरण। तो आत्महत्या जैसे उपाय ये पाप के कारण है। जो आत्महत्या करता है वो पाप करता है और उसके फल स्वरूप प्रेत योनि को प्राप्त होता है। उसको शरीर प्राप्त नहीं होता है, ये अशरीर रूप में रहता है, किंतु उसमें सारी कामनाएं रहती है। तो हमारा शरीर है इसलिए हम कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं शरीर के द्वारा, और जिसका शरीर ना हो किंतु कामना है तो कैसे अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता है? तो इसमें बहुत कष्ट भोग करता है इस पाप के कारण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देह त्याग आदि ये तमोधर्म है और पाप का कारण है, और जो साधक है इसके द्वारा वो कभी भी कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह छाड़िते, प्रेमे कृष्ण मिले से ना परे मरिते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो प्रेमी भक्त हैं, जो कृष्ण से प्रेम करता है, जब वो कृष्ण के वियोग की भावनाओं में वो कभी कभी उन्नत भक्त अपना शरीर त्याग देना चाहता है, क्योंकि कृष्ण उसके प्राण के समान है। इसलिए कृष्ण के विरह में वो शरीर धारण करना नहीं चाहता है। किंतु ऐसे प्रेम से कृष्ण का दर्शन होता है, क्योंकि प्रेमी भक्त में प्रेम है कृष्ण के प्रति, और यद्यपि वो विरह में शरीर त्यागना चाहता है किंतु उसके प्रेम के कारण कृष्ण दर्शन दे देते हैं उसको। और उस समय जब उसको कृष्ण का दर्शन मिल जाता है तो फिर वो शरीर त्याग नहीं पाता। जैसे वृंदावन में सब गोपियाँ कृष्ण के विरह में क्रंदन कर, सारे ब्रजवासी क्रंदन कर रहे थे कृष्ण के विरह में, और गोपियाँ तो उनका विरह चरम शिखर पर थी और वो शरीर त्यागना भी चाहती थी कृष्ण के, क्योंकि विरह में कृष्ण का चिंतन अधिक होता है। जो कृष्ण का विरह अनुभव करता है, जो प्रेमी भक्त, वो अधिक चिंतन करता है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण कैसे हैं, कैसे लीला कर रहे थे, ये सब पूरा चिंतन करता रहता है। इसलिए यद्यपि बाहर से विरह है, कृष्ण पास में नहीं है, किंतु मन में कृष्ण और उनके रूप गुण लीलाओं का चिंतन करने पर कृष्ण उसके मन में रहते हैं सदा सर्वदा। तो कृष्ण मन में रहने पर कभी कभी उनमें स्फूर्ति उत्पन्न होती है, और जैसे कृष्ण को देखते हैं किंतु उनको विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण है। तो इस स्थिति में वो शरीर त्याग नहीं कर पाते।
तो गोपियों की स्थिति भी वही थी, वो शरीर त्याग नहीं कर पा रही थी। गाढ़ानुरागेर वियोग न जाय सहन, ताते अनुरागी वंशे आपन मरण। जो व्यक्ति कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करता है वो उनके वियोग को सहन नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा भक्त सदैव अपनी मृत्यु चाहता है किंतु मर नहीं पाता है। मृत्यु चाहता है, मर नहीं पाता है। यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनं महान्तो वांछत्युमापतिरिवात्मतमोपहन्त्य, यर्हिम्बुजाक्षनलभये भवत् प्रसादम्, जयहामसुन्व्रत प्रसाद जन्मभीषा। तो यह श्लोक रुक्मिणी देवी द्वारा कहा गया है। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, हे कमल नयन, शिवजी जैसे महापुरुष अज्ञान को भगाने के लिए आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करने की इच्छा रखते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपनी आयु को कम करने के व्रत का पालन करूंगी, और यदि इस तरह आपकी कृपा मिल सकेगी तो मैं सैकड़ों जन्म तक शरीर त्यागती रहूंगी। तो ये जो रुक्मिणी देवी पत्र लिख रही थी रुक्मिणी हरण से पहले कृष्ण के पास, तो उस पत्र में ऐसा लिखा था रुक्मिणी देवी ने। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहिच्छयाग्निं, न चेद्वयं विरहजाग्न्योपयुक्तदेहा, ध्यानेन यामपदयो पदवीं सखेते। तो ये गोपियाँ कह रही है, हे प्रिय कृष्ण, आपने अपने हंसी युक्त चितवन तथा मधुर बातों से हमारे हृदय में काम वासना की अग्नि उत्पन्न कर दी है। अब आपको अपने होठों की अमृत धारा से हमें चुमकर इस अग्नि को बुझाना चाहिए। तुम कृपा करके ऐसा करें, अन्यथा हे मित्र, आपके विरह के कारण हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि हमारे शरीर को क्षार कर देगी। इस तरह ध्यान द्वारा हम आपके चरण कमलों की शरण पा सकेंगे। तो गोपियाँ भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए कहते हैं कि आपके जो हंसी युक्त चितवन, क्योंकि भगवान कृष्ण सदा सर्वदा स्मित हास्य करते रहते हैं, और स्मित हास्य करते हुए जब वो देखते हैं किसकी ओर, तो वो आकृष्ट हो जाता है कृष्ण के प्रति। तो गोपियों की अवस्था वही हुई थी कि भगवान कृष्ण के हंस युक्त चितवन और उनकी मधुर बातों से वो आकृष्ट थे। इसलिए वो कहते हैं कि आपकी मधुर वाणी और हंस युक्त चितवन
इन्होंने हमारे हृदय में काम की वासना उत्पन्न कर दी है, अर्थात आपसे मिलने की हमारी कामना अति उत्कट हो गई है। और जब तक आप अपना संग हमें प्रदान नहीं करते तब तक हमारे लिए जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि काम की अग्नि हमारे शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। और क्योंकि हम आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए यदि इस स्थिति में हम शरीर त्याग दें तो आपके चरण कमल की शरण हम अवश्य प्राप्त होंगे मृत्यु के पश्चात। यदि जीवित अवस्था में नहीं है तो मृत्यु के बाद हम अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। कुबुद्धि छड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी से कि एक कुबुद्धि को त्याग करो। तुम जो सोच रहे हो कि शरीर त्यागने के लिए और शरीर त्याग कर कृष्ण को प्राप्त होने के लिए एक कुबुद्धि त्याग करो और भगवान की कथा का श्रवण करो, नाम का संकीर्तन करो। और ये इस प्रकार करते हुए अति शीघ्र तुम्हें भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुल विप्र नहीं भजने योग्य। तो कोई निम्न कुल में जन्म हुआ है तो वो भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए अयोग्य नहीं होता है, क्योंकि वो निम्न कुल में जन्मा है इसलिए वो अयोग्य नहीं है। और कोई उच्च कुल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो वो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है इसलिए भजन के योग्य नहीं है। इसका अर्थ है कि चाहे कोई किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो, किसका, चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, कुछ भी हो, हर कोई भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए योग्य हो सकता है। इसमें जाति कुल का विचार नहीं है भगवान कृष्ण की भक्ति या भजन करने के लिए। जय भजे सई बड़ा भक्त हिना छा, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। तो जो भी भक्ति करता है वही महान होता है, और जो भक्ति नहीं करता है वही हीन है और तुच्छ व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करता। इसलिए कृष्ण के भजन में जाति कुल का विचार नहीं किया जाता है, वो किस जाति से आया है, किस कुल में जन्म हुआ है, इसके आधार पर ये विचार नहीं किया जाता है कि वो कृष्ण की भक्ति कर सकता है या नहीं। अर्थात कृष्ण की भक्ति करने के लिए सभी योग्य हैं। दीने राधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वस्तुतः जो दीनहीन है, अति निम्न कुल में जन्म हुआ है और अत्यंत नीच है, तो उसमें अभिमान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को अधिक दया का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से वो विनम्र है। किंतु जो उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ है, जो पंडित हैं, विद्वान हैं और धनी हैं,
तो उसमें स्वाभाविक रूप से अभिमान आ ही जाता है, अहंकार आ ही जाता है, और वही अहंकार उसकी भक्ति में बाधक बन जाता है। विप्राद्विषड्गुणयुतारविन्दनाभ पदारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिनान्। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, किंतु इतना योग्य होते हुए भी यदि वह कमलनाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित नहीं होता, तो वह उस चंडाल के समान भी नहीं है जिसने अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा प्राण भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। तो कोई चंडाल कुल में जन्म हुआ है और अपना तन, मन, धन, वचन, कर्म, सब कुछ, धन, ये सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, तो उससे जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त हैं, किंतु भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उस चंडाल से जो भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, उस चंडाल से ये ब्राह्मण हीन है, तुच्छ, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को भगवत भक्त होना आवश्यक है। इस तरह यदि कोई स्वपच या चंडाल भक्त है, तो वह न केवल अपना अपितु अपने सारे परिवार का भी उद्धार करता है, जबकि एक ब्राह्मण जो भक्त नहीं है किंतु केवल ब्राह्मण योग्यताओं से युक्त है, अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता, अपने परिवार की तो बात ही जाने दे। तो केवल ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है यदि वो भक्त नहीं, भक्ति नहीं कर रहा है। और जो ब्राह्मण भक्ति नहीं कर रहा है, वो ना तो अपने को शुद्ध कर सकता है, ना अपना उद्धार कर सकता है, ना अपने परिवार वालों का। किंतु एक चंडाल कुल में जन्म होकर भी यदि वो भगवान की भक्ति करता है, तो उस अपने को तो उद्धार करता है, अपने परिवार को भी उद्धार कर सकता है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे मां शक्ति। तो भक्ति संपन्न करने की विधियों में जो नवविधा भक्ति है, विधि है भक्ति की, ये श्रेष्ठ है माना गया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि भजन में ये नवविधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और इस नवविधा भक्ति के द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और ये नवविधा भक्ति कृष्ण को प्रदान करने में महाशक्ति को धारण करती है। तो नवविधा भक्ति सब लोग जानते हैं ना? परमहंस क्या है हमने अभी बताया, श्लोक तो बता दिया। क्या क्या है नवविधा भक्ति, समझा? अर्थ क्या है? हैं? बोलो बोलो। उसका अर्थ क्या है? ये तो श्लोक हुआ, उसका अर्थ क्या है?
श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करना, ये भक्ति का मुख्य अंग माना गया है कि जहाँ भगवान की कथा हो रही है, भक्त के मुख से भगवान की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, भक्ति वृद्धि होती है, हम कृष्ण को समझ पाते हैं। और कीर्तन, हम जो श्रवण करते हैं उसको दूसरों को बताना, भगवान की कथा का कीर्तन हम कहते हैं उसको, और भगवान का नाम संकीर्तन, ये दोनों कीर्तन है। नाम संकीर्तन और भगवान की कथा का वर्णन, वो भी कीर्तन है। और स्मरण, तो जब ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए श्रवण करते हैं या थोड़े समय के लिए कीर्तन करते हैं, बाकी समय क्या कर रहे हैं? जब हम जप नहीं कर रहे हैं, जब हम भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, तो क्या करें? स्मरण करना चाहिए। अपने मन में हमारे आराध्य राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मन में 24 घंटे स्मरण हर समय हो सकता है, खाते समय, बैठते समय, चलते समय, हर समय हम कर सकते हैं भगवान का स्मरण। और यदि जागृत अवस्था में हम स्मरण कर रहे हैं, तो स्वप्नावस्था में सोते समय भी हम स्वप्न देखेंगे भगवान का। और यदि हम नहीं कर रहे हैं स्मरण, फिर स्वप्न नहीं आएगा। तो सोते जागते हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं इस तरह। और ये स्मरण भगवान के प्रति हमारा आकर्षण में वृद्धि करता है। और अर्चन, भगवान की पूजा करना, ये भक्त के लिए आवश्यक है। पूजा करना, भगवान को प्रार्थना करना, प्रतिदिन हम जब भगवान का दर्शन करते हैं, प्रार्थना करना चाहिए। और दास्य, अपने को भगवान का सेवक मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कोई भी सेवा आए, हमें सहर्ष करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए भगवान की सेवा। तो उससे भगवान के प्रति हमारे प्रेम में वृद्धि होगी, और भगवान को हम आनंद देने के साथ साथ हम भी आनंद को प्राप्त होंगे। यदि सेवा से हम आनंद को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान को हम संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, और भक्त को ये मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही मेरे एकमात्र बंधु हैं। क्योंकि हम भौतिक संसार में सोचते हैं कि मेरे ये बंधु हैं, वो बंधु हैं, ये मेरे आत्मीय स्वजन हैं, ये सब परिवार के सदस्य हैं, हमारे सब मेरे हैं, ये सब कोई काम में आने वाले नहीं हैं। मृत्यु के समय तो भगवान ही हमारे एकमात्र बंधु हैं। जो भक्त यह मानकर कि भगवान मेरे एकमात्र बंधु हैं, सखा हैं, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है, जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मेरा ये है, वो है, वो है, तब तक भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव नहीं आएगा। जब हम सोचेंगे कि हमारा कोई नहीं है इस संसार, सभी होते हुए भी कोई नहीं है, एकमात्र कृष्ण ही मेरे आश्रय है, तो उस स्थिति में भगवान के प्रति हमारा शरणागत भाव उत्पन्न हो। इसलिए आत्मनिवेदन कहा गया कि उस स्थिति में भक्त अपने को
भगवान के चरण में समर्पित करता है, जब ये मानता है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। किंतु जब तक हम सोचते रहें कि मेरे माता पिता भाई बंधु कुटुंब बंधु बांधव आत्मीय स्वजन सब कुछ है, तब तक कृष्ण के प्रति शरणागत भाव नहीं आएगा। अब जिस मुहूर्त में हम सोचने लगेंगे कि हमारा कोई नहीं है, एकमात्र कृष्ण है, तो हम शरणागत हो जाएंगे, अपने को समर्पित कर देंगे भगवान कृष्ण के चरणों में। तो ऐसे भक्तों को भगवान कृष्ण दायित्व उसका वहन करते हैं, भक्त का दायित्व वहन करते हैं। हम क्यों मानते हैं कि हमारे ये सब हैं? हम ये सोचते हैं कि हम जब कष्ट में होंगे, विपत्ति में होंगे, ये सब हमारी सहायता करेंगे, इसलिए हम सोचते हैं कि ये हमारे लोग हैं, हम आश्वस्त अनुभव करते हैं। किंतु जब हम कष्ट में होंगे, विपत्ति में होंगे, ये परिवार वाले कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, केवल भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे जो उनके प्रति पूर्ण समर्पित है, उनके ऊपर निर्भरशील है। यदि कोई परिवार के ऊपर निर्भरशील है तो कृष्ण क्यों आएंगे उसकी रक्षा करने के लिए? बोलेंगे उसके परिवार वाले हैं, वही रक्षा करेंगे। तो द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो कृष्ण तुरंत क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी एक हाथ में वस्त्र को पकड़ी हुई थी, सोच रहे थे कि कृष्ण के आने में देर होगी तो हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। तो कृष्ण तब तक नहीं आ रहे। किंतु जब द्रौपदी ने देखा कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो दोनों हाथ उठा दे, कृष्ण आपके बिना हमारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। तो तुरंत कृष्ण ने उनकी रक्षा की, अजस्र वस्त्र प्रदान की। इसलिए पूर्ण शरणागत की आवश्यकता कि हम भगवान कृष्ण के प्रति जब पूर्ण शरणागत हो जाएंगे तब भगवान कृष्ण हमारा दायित्व करेंगे। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां ये अनापर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य रूप से, ना अन्य, अनन्य रूप से मेरा ही चिंतन करता रहता है और मेरी पूजा करता है, मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन, तो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होने पर भगवान कृष्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, भक्त का दायित्व वहन करते हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो नवविधा भक्ति है श्रवण से आरंभ करके, तो इन नवविधा भक्तियों में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम संकीर्तन ये श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि नाम संकीर्तन के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है, हृदय के कल्मश नष्ट हो जाते हैं, पाप दूरीभूत हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि निरपराध है नाम लैले पाए प्रेमधन। तो ये भगवान का जो नाम संकीर्तन ये निरपराध होकर करना चाहिए, तब जाकर वो प्रेम को प्राप्त हो सकेंगे। यदि अपराध युक्त हैं फिर हम प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकते।
इसलिए निरपराध नाम ग्रहण करने के लिए बार बार शास्त्र में बताया गया है। एतस्मिन् सनातनेर हैल चमत्कार प्रभुरे न भाय मोर मरण विचार। तो जब सनातन गोस्वामी ने सुना चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा, तो सनातन गोस्वामी ये पहले तो आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु को कैसे पता चला हमारे मन में ये विचार है, किंतु वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु को मेरे मन में जो मरने के लिए हमने जो विचार, शरीर त्यागने के लिए जो विचार किया है, ये चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है। सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोरे प्रभुर चरण धरी कहे न तारे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, अर्थात सभी के हृदय में निवास कर रहे हैं और सभी के मनोभाव को जानते हैं। तो इसलिए मेरे मनोभाव को समझ गए, तो इसलिए मुझे मना कर रहे हैं शरीर त्यागने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़कर उनसे कहा, सर्वज्ञ कृपालु तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, जैसे नचाय तैसे नाची न काष्ठ यंत्र। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, कृपालु हैं और स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैं तो आपके हाथ में काठ पुतली जैसा, कठपुतली जानते हैं, जो नचाते हैं ना, लकड़ी की पुतली नचाते हैं, तो उसमें धागा या तार लगा रखते हैं, तो वो जैसे नचाएगा वो पुतली नचेगी। तो उसी प्रकार सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हम तो आपके हाथ में कठपुतली जैसी, आप जैसे हमें नचाएंगे हम नाचेंगे। नीच धम पामर मुई पामर स्वभाव, मोरे जियाइले तमार किबा हवे लाव। तो सनातन गोस्वामी ने पुनः कहा, तो अपने को बार बार धिक्कार रहे हैं सनातन गोस्वामी, बार बार अपने को नीच अधम पतित पापी ये बार बार कह रहे हैं। तो ये उनकी चरम विनम्रता है, यद्यपि वो श्रेष्ठ हैं सभी से, फिर भी अपने को अत्यंत नीच अधम मान रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, निसंदेह में सबसे नीच हूँ, मैं घृणित हूँ, क्योंकि मुझमें पापी व्यक्ति के सारे दुर्गुण हैं। तो यदि आप मुझे जीवित कर देते हैं तो आपको इससे क्या लाभ होगा? ऐसा अधम पापी व्यक्ति जीवित रहेगा तो संसार का क्या लाभ होगा? उससे तो मर जाना अच्छा है। प्रभु कहे तुम्हारा देह मोर निज धन, तुम्हें मोरे करिया छो आत्मसमर्पण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन, ये तुम्हारा जो शरीर है जिसको तुम त्याग करना चाह रहे हो, ये शरीर तो तुम्हारा नहीं है, तुम कैसे त्याग कर सकते हो? क्योंकि तुमने मेरे चरणों में आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण का अर्थ है शरीर, आत्मा, मन सब कुछ समर्पित किया है। तो जब समर्पित किया है अपने शरीर को, मन को और आत्मा को मेरे चरणों में, तो ये सब मेरी संपत्ति हो गई ना।
भगवान कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारा शरीर भी मेरी संपत्ति है, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरी संपत्ति है। तुम उसको कैसे त्याग सकते हो? व्यक्ति तो तब त्याग सकता है जो जिसको वो अपना माने, उसको त्याग सकता है। और जो तुम्हारा अपना नहीं है, तुम उसको कैसे त्याग सकते हो? तो इसलिए जिसने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया है, वो कभी भी अपने शरीर को अपना नहीं मान सकता। वो कृष्ण का शरीर है और कृष्ण की सेवा के लिए उद्दिष्ट है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ये सेवा करेंगे, हमारे शरीर को कष्ट होगा, अभी बहुत धूप है, तो धूप में जाएंगे सेवा करने के लिए, शरीर को कष्ट होगा। कि शरीर तो हमारा नहीं है, शरीर तो दे दिया है कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। यदि धूप में कृष्ण की सेवा करनी पड़ रही है तो शरीर को तपाना चाहिए। जैसे हमारे मोहन कृष्ण करते हैं, धूप में जाकर खड़े रहते हैं उधर। तो ये शरीर कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा के लिए उद्दिष्ट है। तो इसलिए हम नहीं देख सकते कि ये धूप है, ठंड है, हमें कष्ट होगा अभी ये सेवा करने से, इसलिए हम नहीं जाएंगे। इसका अर्थ उस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं किया। ये शरीर कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है, तो चाहे धूप हो, ठंड हो, किसी भी स्थिति में हम कृष्ण की सेवा करें, सेवा की उपेक्षा न करें। ये जो भक्त भगवान के चरणों में समर्पित हैं, पूर्ण समर्पित, उस भक्त का ऐसा विचार होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु वही चाहते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि तुमने इस शरीर को मुझे समर्पित किया है, तो तुम कैसे इस शरीर को त्यागने के लिए सोच रहे हो मेरी अनुमति के बिना? तो इसलिए चैतन्य आप कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा धन है, तुमने आत्मसमर्पण किया है तो मेरा हो गया है। परेर द्रव्य तुम्हें कहने चाह विनाशिते, धर्मा धर्म विचार किवा ना कर ना पर करिते। तो चैतन्य आप कहते हैं कि तुमने जब समर्पण कर दिया है मुझे, तुम्हारे शरीर को, शरीर तो मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं रहा, और तुम दूसरे का धन उसको नष्ट करना चाह रहे हो। ये मेरा शरीर है, तुम उसको नष्ट करना चाह रहे हो। तो इसलिए कहते हैं परेर द्रव्य तुम्हें कहने चाहो विनाशी, तुम्हें दूसरे का जो द्रव्य है तुम उसको नष्ट करने के लिए क्यों चाह रहे? और तुम धर्म और अधर्म के संबंध में क्यों विचार नहीं कर पा रहे कि कोई व्यक्ति अपने धन को नष्ट कर दें ठीक है, किंतु दूसरे किसी का धन को नष्ट कर दें तो उसके लिए तो अधर्म हो गया ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तुम उसको नष्ट करने के लिए जा रहे हो, तुम क्यों विचार नहीं कर पा रहे हो कि क्या धर्म है क्या अधर्म है? तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, ये शरीर साधिबुआमी बहु प्रयोजन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा जो शरीर है जिसको तुमने मुझे अर्पित किया है, तुम्हारा ये शरीर मेरा बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से मुझे बहुत कुछ काम करना है। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वर निधार, वैष्णवेर कृत्यार वैष्णव आचार। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन,
लुप्त तीर्थ उद्धारार वैराग्य शिक्षण निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन तहाँ ये तो धर्म चाहिए करिते प्रचारण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा शरीर मेरा मुख्य साधन है, इसके द्वारा मैं अनेक कार्य करूँगा। तो क्या क्या कार्य करेंगे सनातन गोस्वामी के शरीर के द्वारा? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें भक्त, भक्ति, भगवत प्रेम, वैष्णवों के कर्तव्य और वैष्णव के गुणों का निर्धारण करना होगा। तो सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ये करवाना चाहते थे। कृष्ण भक्ति क्या है उसके संबंध में तुम्हें बताना होगा। कृष्ण प्रेम अनुशीलन के केंद्र स्थापित करने होंगे। लुप्त तीर्थों का उद्धार करना होगा और वैराग्य की शिक्षा देना होगा। वैराग्य की शिक्षा देनी होगी सनातन गोस्वामी को। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा प्रिय स्थान जो मथुरा वृंदावन है, तो वहाँ पर ये सारे धर्म तुम्हें प्रचार करना होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा ग्रंथों का संकलन करवाकर कई उद्देश्य पूरे करना चाह रहे थे। पहला कार्य था सनातन गोस्वामी ने बृहत भागवतामृत नामक ग्रंथ की रचना लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि किस तरह भक्त बना जाए, कैसे भक्ति की जाए और किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। दूसरा कार्य था उन्होंने हरिभक्त विलास नामक ग्रंथ का संकलन किया, जो वैष्णव आचरण के संबंध में शास्त्रों के आदेशों का प्रामाणिक संग्रह है। श्री सनातन गोस्वामी के प्रयासों से ही वृंदावन क्षेत्र के लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार हो सका। उन्होंने वृंदावन क्षेत्र में प्रथम अर्चा विग्रह मदन मोहन की स्थापना की। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण से शिक्षा दी कि किस तरह संन्यास आश्रम में पूर्णतया भगवान की सेवा में लगे रहकर कर्म करना चाहिए। उन्होंने अपने निजी दृष्टांत से लोगों को शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति करने के लिए वृंदावन में रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। मथुरा तथा वृंदावन भगवान कृष्ण के धाम हैं, इसलिए दोनों ही स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं और वे सनातन गोस्वामी के माध्यम से इनकी महिमा बढ़ाना चाहते थे। माता राज्ञया में बसी नीलाचले, तहाँ धर्म सिखाईते नहीं निज भले। मैं अपनी माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, अतएव मैं लोगों को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार रहना सिखाने के लिए मथुरा वृंदावन नहीं जा सकता। एतसव कर्मामि जदे हैं करीबू, ताहा छाड़ीते चाह तुम्हें के मने सही मुँह। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं ये सारे कार्य तुम्हारे शरीर के माध्यम से करना चाहता हूँ, किंतु तुम उसे त्यागना चाहते हो। जिस शरीर के माध्यम से मैं ये सारे कार्य करना चाहता हूँ, तुम इसको त्यागना चाहते हो, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ तुम्हारे शरीर पे।
तबे सनातन कहे तुमके नमस्कारे, तुम्हार गंभीर हृदय के बुझते पारे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपको नमस्कार। आपके एक गंभीर हृदय में क्या है कौन समझ सकता है? आप किसके द्वारा क्या करना चाहते हैं? काष्ठेर पुतली जन कुह के नचाए, आपने ना जाने पुतली किवा नचे गाय। कठपुतली जादूगर के निर्देशानुसार नाचती गाती है, किंतु यह नहीं जानती कि वो किस तरह नाच गा रही है। जारे जैसे नाचा से तैसे करे नर्तने, कैसे नाचे के बा नाचा ऐसे नहीं जाने। तो हे प्रभु, आप जिस तरह नचाते हैं मनुष्य उसी के अनुसार नाचता है, किंतु वो कैसे नाचता है और कौन नचाता है वो यह नहीं जानता। तो मनुष्य किस प्रकार भगवान के अधीन है और भगवान जिससे जो करवाना चाहते हैं मनुष्य निमित्त मात्र बनता है। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय श्री गौर निताई की जय, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जय समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।